ऊंची इमारतें खड़ी करने के लिए एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोगों ने हमसे आईएएस और पीसीएस से जुड़े सवाल पूछे, तो आज के इस वीडियो में इससे जुड़े बहुत सारे सवालों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बगैर टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूपीएससी के बारे में, जो इसका एग्ज़ाम कराती है। यूपीएससी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस वक्त लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति इंग्लैंड से की जाती थी। जब ये मांग की गई कि इसकी नियुक्ति इंग्लैंड से न करके भारत में की जाए, तब 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई। उस वक्त इसको पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता था। देश की आज़ादी के बाद 26 अक्टूबर 1950 को इसका दोबारा से गठन किया गया और इसका नाम पीएससी से बदलकर यूपीएससी रखा गया। यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यूपीएससी भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। वैसे तो यूपीएससी बहुत सारी परीक्षाएं कराता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस सिविल सर्विस की आईएएस और पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं। साल के अलग अलग महीनों में बहुत सारी परीक्षाएं यूपीएससी कराता है। जैसे मई में सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा कराता है और अक्टूबर मार्च में इसकी मेंस परीक्षा कराता है। जुलाई में भारतीय वन सेवा परीक्षा और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा कराता है। फरवरी में सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा कराता है। मई और अक्टूबर में सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा कराता है। इसी तरीके से और महीनों में और भी परीक्षाएं ये कराता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यूपीएससी प्रशासन, रक्षा, इंजीनियरिंग और वन और भी बहुत सारे विभागों में पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कराता है। अब बात करते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए जर्नल और ओबीसी की 100 रुपये फ़ीस लगती है और फीमेल और अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी के लिए कोई भी शुल्क नहीं होता है। एज की बात करें तो 21 से 32 साल तक आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं, जिसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाती है। एज लिमिट के अलावा इसमें एक शर्त और भी होती है कि कोई भी कैंडिडेट अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 6 बार से ज़्यादा इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। अगर वो ओबीसी कैटेगरी का है तो 9 बार से ज़्यादा इसकी परीक्षा नहीं दे सकता है। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट जब तक उनकी एज लिमिट है, कितनी भी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इसके लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास स्नातक डिग्री है, इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इतिहास हो सकता है, भूगोल हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, मैथ हो सकता है, कुछ भी हो, आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए बस। अब बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम प्रक्रिया के बारे में। इसकी एग्ज़ाम प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं और 400 नंबर के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं।
इनको आपको पास करना अनिवार्य होता है, तभी आप दूसरे चरण में जाएंगे। अगर आप इनको नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। दूसरे चरण में होती है आपकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम में आपके 9 पेपर होते हैं टोटल, जिनमें से आपके 2 ऑप्शनल होते हैं कि उनको आप चुन सकते हैं, आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि 7 पेपर तो आपको देने ही हैं, उसमें आप कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। और 2 पेपर ऐसे हैं जो आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मतलब इंजीनियरिंग लाइन से हैं, तो आप वहाँ के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, या आप किसी और फील्ड से हैं तो उसके सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम के जो 9 पेपर होते हैं ये सब्जेक्टिव टाइप होते हैं और ये टोटल 1750 नंबर के होते हैं। मेंस एग्ज़ाम का नंबर ही मेरिट में जोड़ा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा चरण, जिसमें होता है आपका इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू आपका होता है टोटल 275 नंबर का। ये नंबर भी आपकी मेरिट में जोड़ा जाता है। यानी कि जो मेरिट बनती है आपकी, वो मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू से बनती है। तो मेंस एग्ज़ाम आपका होता है 1750 नंबर का और इंटरव्यू आपका होता है 275 नंबर का। तो टोटल हो जाते हैं 2025 नंबर। तो 2025 नंबर से ही आपकी मेरिट बनती है कि आपको 2025 में से कितने नंबर मिले हैं, उसी के आधार पर बनती है आपकी मेरिट। अब बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता हूँ। क्योंकि वो भी तो जो टॉप करते हैं वो भी तो हमारे जैसे ही पढ़ने वाले ही होते हैं, कि कहीं अलग से थोड़ी आते हैं वो। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। आपको ये पता तो होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं बेसिक नॉलेज की। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो उस सब्जेक्ट में आगे जा कर के आप ज़रूर फंस जाएंगे और आपके लिए वो सब्जेक्ट फिर बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा आपके। क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कुछ भी बड़ा होने के लिए बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और चौथा है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपकी मेरिट बनती है मेंस एग्ज़ाम से बनती है, और उसमें जितने भी 9 पेपर होते हैं वो सारे सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और आंसर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो सिर्फ आपकी कॉपी को देखता है बस। उस वहाँ पे आप होते नहीं हैं बताने के लिए कि हमने ये लिखा है और इस तरीके से लिखा है। नहीं, अगर वो देखा, उसकी समझ में आ गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर वो देखा और नहीं समझ पाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पांचवा और लास्ट है सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल एंड शॉर्ट नोट्स। सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल इसलिए ज़रूरी है, आज मार्केट में इतने ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं कि हर पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि परीक्षा के समय वो चीज़ें तो जो आपने अभी पढ़ी हैं याद रहेंगी, लेकिन जो पहले पढ़ी थी वो भूल जाएंगी। तो वो शॉर्ट नोट अगर आपने बना के रखा है तो उसको एक बार जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। शॉर्ट नोट खुद से बनाएं और उसी का इस्तेमाल करें, वही आपको फ़ायदा देगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू।